का असर और लॉकडाउन का जो भरपूर असर है हमारे डेंटिस्ट के प्रोफेशन पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। डेंटिस्ट जो है मुंह के पास आकर दांतों का इलाज करते हैं, दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके चलते कोई भी डेंटल क्लिनिक में जाने से घबरा रहा था। अब ऐसे में 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब जब डेंटिस्ट ने डेंटल क्लिनिक शुरू किया है, तो हर कोई ये सोच रहा है कि अब भी डेंटिस्ट के पास जाए या नहीं, भले ही उनके दांतों में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। ऐसे में हमारे मुंबई के डेंटिस्ट ने क्या तरकीब निकाली है कि आप उनके पास जाकर अपना इलाज भी सुरक्षित तौर पर करा सकते हैं और सुरक्षित लौट सकते हैं। तो किस तरह की चीज़ें आप लोग अपने ट्रीटमेंट के दौरान शामिल करें, क्योंकि आप लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली माउथ के क्लोज होता है, वो सारी चीज़ों से आपको ट्रीट करना होता है, तो क्या कुछ अपनी सेफ्टी की और मरीज की सेफ्टी के लिए आप अपनी क्लिनिक में फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं? डेंटल क्लिनिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एरोसल का। जी। अब एरोसल के लिए क्या होता है, हमारे पास एरोसल प्रोटेक्शन डोम है। दिखा सकते हैं आप हमें? जी। ये है वो एरोसल प्रोटेक्शन डोम, हाँ। जिसको चारों तरफ से प्लास्टिक से कवर्ड होता है, ऊपर से भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, जिसे हम लगा देते हैं और साइड से टेपिंग कर देते हैं। अच्छा। तो जिससे क्या है कि और सिर्फ बाजू से ये हाथ जाने की जगह रह जाती है। हाँ। एक यहाँ से जहाँ से अभी काम करना है उतना। प्लस ये क्या होता है ना, आफ्टर एवरी पेशेंट, मतलब एक पेशेंट के बाद जब जब ये यूज हो जाता है, तो हमको ये पूरा निकाल करके नया लगाना पड़ता है, मतलब यू कैन नॉट यूज इट अगेन। प्लस ये जितने पाइप से ये भी सैनिटाइजर से हम क्लीन करते हैं। प्लस ये पार्टीशन भी हमको रेगुलरली क्लीन करना होता है सैनिटाइजर से। ठीक है, एक बात तो बहुत अच्छी है कि पहले जो सैनिटाइजर 2500 रुपया 5 लीटर का कैन आता था, तो बाद में गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से सैनिटाइजर की प्राइसेस बहुत कम हो गई। ये तो सभी जानते हैं। तो उसी तरीके से हमको भी वो बेनिफिट मिला, क्योंकि वो फिर चार्जेस रिड्यूस होते चले गए, जो पहले बहुत ज़्यादा थे। अब वो समझो 1100-1200 में 5 लीटर का कैन आ जाता है। सो इन अ वे वो बेनिफिट पेशेंट को भी मिला है। कई मरीजों को डर भी होता है कि हम डेंटिस्ट, भले उनको दर्द है, परेशानी है, लेकिन डेंटिस्ट के पास कैसे जाएं, क्योंकि वो हमारे चेहरे को छुएंगे, फिर वो पता नहीं उन्होंने कितने मरीजों को छुआ है। तो इस पर उन मरीजों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग डरे हुए हैं, कई लोगों को दिक्कत है लेकिन आ नहीं पा रहे डेंटिस्ट के पास, तो उस पर क्या कहेंगे एज ए डेंटिस्ट आप? आज के तारीख में डेंटिस्ट ये सबसे ज़्यादा रिस्क पर है अगर डेंटल ट्रीटमेंट करता भी है तो। जी बिल्कुल। क्योंकि दूसरे कोई भी अदर प्रोफेशन में सामने वाला मास्क पहना होता है और शॉपकीपर मास्क पहना होता है और ट्रेडिंग होती है, लेकिन हम तो मुंह के अंदर का ट्रीटमेंट करते हैं। बट देन देयर आर लॉट ऑफ प्रिकॉशन ऑल्सो दैट वी टेक, कि ट्रीटमेंट से पहले बिटाडिन या लिस्ट्रीन से पेशेंट को रिपीटेडली गार्गल करने लगाते हैं। आपके क्लिनिक पे जब हमने आने से पहले देखा कि ये जो सैनिटाइजेशन का काम है, कई सारी चीज़ें, कई लेवल पे आप लोगों ने एक चीज़ें चेक की हैं ताकि जो मरीज़ हो वो कोई कोविड इफेक्टेड ना हो, कोई और वायरस लेकर ना आए। तो अब अंदर जब क्लिनिक में पहुंच जाते तो किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा है, क्या कुछ इक्विपमेंट्स आप लोग यहाँ लेकर आए, वो थोड़ा सा बताएं हमें। तो बेसिकली हम जब दिन शुरू करते हैं, हम जब एंटर होते हैं तो हम आके हमारे कपड़े चेंज कर देते हैं। सो असिस्टेंट और मैं वी हैव इंडोर क्लोथ्स जो हम आके पहनते हैं, हमारे बाहर के कपड़े हम क्लिनिक में नहीं पहनते। उसके बाद में हम लोग फुल्ली स्क्रब करते हैं अपना हाथ, फेस अच्छे से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और उससे वॉशेस से धोते हैं, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग। एंटायर डेंटल सेटअप इज फ्यूमिगेटेड with a D125 solution and a silver nitride and hydrogen peroxide solution. उसके बाद में हम लोग हर सरफेस को क्लीन करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड वॉश के साथ। सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से जो ड्रेनेज और पाइपलाइंस है जो डेंटल क्लिनिक में काफ़ी अफेक्ट होती है, उसको भी वॉश किया जाता है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि पाइपलाइन रिलेटेड इन्फेक्शन फैलता है। तो पाइपलाइंस को भी एक ड्रेन किया जाता है एवरी मॉर्निंग विद सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। एक बार पूरा क्लिनिक सैनिटाइज हो गया, एवरी सरफेस इज सैनिटाइज, वी आर टेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सील एंड स्टरलाइज द डेंटल इंस्ट्रूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट जो है उसको सील किया जा रहा है और फिर ही हम ऑटोक्लेव मशीन में डाल रहे हैं उसको आधे घंटे से 45 मिनट के लिए स्टरलाइज करने के लिए, और ये सील खुलता है पेशेंट के सामने। तो जब तक पेशेंट नहीं बैठा डेंटल चेयर में तब तक हमारा ये इंस्ट्रूमेंट पाउच खुला भी नहीं है। तो दिस इज एब्सोल्युटली स्टरलाइज, तो कोई क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होता है।
After we finish that, we start doffing of PPE kit. लॉकडाउन की मार झेलने के बाद अब डेंटिस्ट एकदम निश्चिंत होकर आपका इलाज करने के लिए तैयार हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है क्योंकि एक डेंटिस्ट वो होता है जो आपके मुंह के पास जाकर आपके दांतों का इलाज करता है, जिसके चलते कोरोना का संक्रमण होने का दोनों को खतरा है। ऐसे में अब सारे प्रिकॉशंस के साथ जब डेंटिस्ट ने ये शुरुआत की है तो फीस थोड़ी सी बढ़ानी तो लाजमी है। अब देखना ये होगा कि हमारे इन डेंटिस्ट की तरह और भी कई डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में ऐसे ही शुरुआत कर सुरक्षित इलाज देना कब से शुरू करते हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।